मन आपका हमेशा क्यों दुखी रहता है? और मन को दुखी रहने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तुलसी बाबा की एक बात है, दुष्ट हृदय अति ताप बिसेखी, जरहूं पराया संपत देखी। मन दुखी होने के पीछे दो कारण मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो पहला कारण क्या है कि हमारी कामना अगर मन की नहीं पूर्ति होती है तो भी मन दुखी हो जाता है। और एक मन दुखी होता है जब हमारे बगल वाले लोगों की तरक्की होता है और हमारा तरक्की नहीं होता, तब मन दुखी होता है। तो हमारी कामना पूर्ति नहीं हो फिर भी मन दुखी हो रहा है, और दूसरी कामना पूर्ति हो रहा है फिर भी मन दुखी हो रहा है। तो हमें क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस पर भी थोड़ी सी विचार करने का विषय है। अगर हमारे पड़ोसी का, मेरा भले काम पूरा ना हो रहा, लेकिन मेरे पड़ोसी का अगर कामना मतलब धन यश कीर्ति बढ़ रहा है, तो हमारे मन को प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन मन ऐसा है ना कि अपने ही प्रसन्नता में और मन अपने ही इच्छा अनुसार कार्य करना चाहता है, जबकि मन एक जगह कभी नहीं ठहरता। संतों ने कहा मन ये चंचल है, हवा से भी तेज चलने का काम मन का होता है। मन पर नियंत्रण करने के लिए और मन पर कंट्रोल करने के लिए लाखों उपाय लोग बताते हैं, लेकिन मन पर जल्दी कंट्रोल नहीं हो पाता। मन पर कंट्रोल तभी हो सकता है जब हम इंद्रियों को वश में रखें, और मन इंद्रियों पर शासन करता है। मन इंद्रियों को अपने अंदर लागू करके रखना चाहता है। मन जो है इंद्रियों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखता है, और इंद्रियां मन के अधीन ही रहती है। और यहाँ अगर हम इंद्रियों को अपने पक्ष में कर लें तो मन एक जगह ठहर जाएगा, मन एकदम रुक जाएगा। मन इस शरीर का राजा है, जिधर चाहता है इंद्रियां उधर काम करती है। इंद्रियां उसके अंदर है, मन के अंदर। मन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन और नित्य भजन, कीर्तन और संगीत करना चाहिए। मन को सुंदर और पवित्र करने के लिए व्यक्ति को शुद्ध और सात्विक आहार लेना चाहिए, और बड़े बड़े महापुरुषों की कथाएं सुननी चाहिए, महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना चाहिए। यानी अध्ययन शक्ति अगर अधिक है, मन नहीं कर रहा है, फिर भी हमने नियम बनाया है, उसको मन को जो है वहाँ लेकर हम चलेंगे अध्यात्म शक्ति की ओर। मन से और ना चाहते हुए भी इंद्रियां उस पर कार्य करे। आँख कहे कि नहीं हम पढ़ेंगे ही, कान कहे कि नहीं हम सुनेंगे ही, हाथ कहेगा कि नहीं हम ताली बजाएंगे ही। मन क्या कर सकता है? मन उड़ा रहेगा, लेकिन धीरे 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 मन को भी ये चीज़ अच्छे लगेंगे। तो इंद्रियों को वश में करना है, रसना को वश में करना है, जीभ पर कंट्रोल करना है, शब्द पर कंट्रोल करना है, मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अब देखिए, कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को हारना भी नहीं देना है और मन को जिताना भी नहीं है। मन पर बुद्धि का लगाम, मन पर आत्मा का कंट्रोल, मन पर इस शरीर के स्वामी का कंट्रोल होना चाहिए। हम मन के अनुकूल कार्य करें, ये बहुत अच्छा बात नहीं है। हमारे अंदर और मेरे अनुकूल मन काम करे, ये सबसे अच्छा होता है। आपके अंदर, आपके इशारे पर मन काम करे, वो सबसे बढ़िया होता है। मन का एक विषय है कि कामना अपनी पूर्ति नहीं होती, दुखी हो जाता है, दूसरे के सुख में दुखी हो जाता है, अपने से बहुत लगाव है, दूसरे से नफरत कर लेता है। तुलसी बाबा ने क्या किया? मन को ही रोक लिया। और मन को जो रोक लेता है, इंद्रियों को जो वश में करके मन पर जो अपना लगाम लगा लेता है, वही मुनि हो जाता है, मुनि हो जाता है। और जो मन पर, बुद्धि पर, रचना पर, स्वाद पर, इंद्रियों पर, जो सब पर लगाम लगा लेता है, यहां तक कि अपने आप पर, इस शरीर को भी जो कंट्रोल करने की पावर रखता है, उसको कहते हैं महामुनि। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज का उपाधि महामुनियों में दिया गया है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि है और महामुनि में ज्ञानी है।
लाख कठिन परिस्थिति उनके सामने आई, लेकिन जब से विश्वामित्र जी महाराज ने शस्त्र का त्याग किया, उसके बाद फिर विश्वामित्र ने शस्त्र नहीं उठाया। सामर्थ्य होते हुए भी विश्वामित्र ने शस्त्र नहीं उठाया। हजारों बार उनको तोड़ने का प्रयास किया गया, उनके मन को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन महात्मा विश्वामित्र जी महाराज ने अपने मन पर लगाम लगा कर रखा है। मन टस से मस नहीं हो रहा है। इंद्रियां कह रही, यहां कह रहा है, अरे राक्षस आया है, शस्त्र उठाइए, आपके पास बल भी है, आत्मबल है, तपस्या का बल है। विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, जब मैंने शास्त्र उठा लिया और शस्त्र छोड़ दिया तो फिर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब मन बार बार अकुड़ा रहा, इंद्रिया बार बार घबरा रही है, शरीर को दे रही है इशारा, ये करो ये करो, तो विश्वामित्र जी महाराज ने क्या किया, एक दिन मन में चिंतन चालू किया, और चिंतन से पहले थोड़ा सा चिंता आ गया, और चिंता आया तो चिंतन भी चालू हो गया। तो गांधी तनय मन चिंता व्यापी, और हरिबी न मरहू न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी ने क्या किया, अब अपने स्थान पर परमात्मा को लाना चाहते हैं, और यही मन का सुंदर गति होता है। परमात्मा आपके शरीर के अंदर भी होते हैं, 3 रूपों में होते हैं, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में और प्राण के रूप में। विश्वामित्र जी ने कहा, हम तो शस्त्र उठाएंगे नहीं, लेकिन इस जगत को जिन्होंने शस्त्र चलाने का ज्ञान दिया है, जिन्होंने इस जगत को, अणु अणु को, कण कण को चलने का ज्ञान दिया है, जिन्होंने इस जगत को जगत बना दिया, हवा को दिशा दे दिया, पानी को दिशा दे दिया, अग्नि को दिशा दे दिया, जल को दिशा दे दिया, अपने आप को दिशा दे दिया, हम मानवों को बना दिया, उस जगदीश को मैं इस धराधाम पर लाऊंगा, और इन अत्यताइयों को, जो मेरे मन को कष्ट पहुंचा रहे हैं, जो मेरे तपस्या में विघ्न बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, उनको दंड दिलवाऊंगा। और विश्वामित्र जी ने ऐसा किया, भगवान राम को वहां पर लाए और अपने यज्ञ को पूरा कराए। इस साधु पुरुषों का लक्षण होता है। मन पर कंट्रोल तभी हो सकता है जब आहार शुद्धि हो, सबसे बड़ा चीज है। देखिए, हमारी बातें कैसी आपको लग रही है, और अब क्या चाह रहे हैं मुझसे सुनना, कमेंट में अपना विचार दीजिएगा। मैं अगला वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। नारायण।